दोस्तों ये कोई मामूली मैच नहीं, कई सदियों में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलता है। दोस्तों जिन लोगों ने इस मुकाबले को लाइव देखा होगा वो तो इस मुकाबले को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये मुकाबला था भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा T20I मुकाबला, जिसमें बारिश आ गई थी। 2017 में मुकाबला खेला गया था। दोस्तों बारिश के बाद इस मुकाबले को 8-8 ओवर का किया गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने शिखर धवन व रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि गब्बर शिखर धवन इस मुकाबले में 6 रन बनाकर सऊदी की इस गेंद पर सीधा कैच आउट हुए सैंडनर के हाथों इस तरीके से, और इस मुकाबले में 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों 2 ओवर का पावर प्ले मुकाबला था। रोहित हिटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन अगली गेंद पर सऊदी की वो भी कैच आउट हुए सैंडनर के ही हाथों। दोस्तों रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए विराट कोहली। इनसे बड़ी उम्मीद थी और इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन जल्दबाजी में इस तरीके से टॉप एज डेविड सोडी की गेंद पर और कैच आउट हुए, जिस चलते विराट कोहली इस मुकाबले में आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। 200 रनों की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे पर थी, जो कि मध्य क्रम में आए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर भी 6 रन बनाकर टॉप एज डेविड सोडी की इस गेंद पर और कैच आउट हुए, जिस चलते श्रेयस अय्यर भी 6 रन बनाकर आउट हुए। 200 अकेले मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या बल्लेबाज से, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। 200 तब जाकर मनीष पांडे प्रेशर में आ चुके थे, क्योंकि उनकी गेंद बल्ले से ज्यादा रन नहीं बन रहे थे, जिस चलते 8 ओवर में भारतीय टीम ने 67 रन लगाए 5 विकेट खोकर, और न्यूजीलैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए 8 ओवर में 68 रन लगाने थे। गप्टिल और मुनरो ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई थी, लेकिन जैसे उनके सामने भुवनेश्वर कुमार आए तो मार्टिन गप्टिल क्लीन बोल्ड हुए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर गप्टिल बोल्ड हुए 1 रन बनाकर। 200 के बाद बुमराह एक कॉलिन मुनरो के सामने गेंदबाजी करने के लिए, और मुनरो ने बुमराह की इस गेंद पर टॉप एज दिया। डीप मिड विकेट पर रोहित ने शानदार कैच को लपका। बुमराह ने दूसरी सफलता दिलाई। 7 रन बनाकर मुनरो आउट हुए। 200 के बाद फिलिपी और विलियमसन के बीच में एक अच्छी साझेदारी चली रही थी, तभी इस तरीके से टच कर सिंगल चुराने के चक्कर में विलियमसन हो गए रन आउट। जी हां, 200 को जिस तरीके से विलियमसन रन आउट हुए हार्दिक पांड्या के हाथों 8 रन बनाकर, हार्दिक पांड्या ने बड़ी विकेट निकाल कर दी। मध्य क्रम में कॉलिन डेग्रोम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 200 के साथ फिलिपी भी अच्छा साथ दे रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, तब जाकर फिलिपी भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में इस तरीके से क्लीन रन आउट हुए। दोस्तों लेकिन असली रोमांच तो यहाँ से ही शुरू होने वाला था, क्योंकि अंतिम ओवर आ चुका था। हार्दिक पांड्या गेंदबाज से, कॉलिन डे ग्रैंडोम व सैंडनर बल्लेबाज से। दोस्तों आप सभी को बता दें, आखिरी ओवर रोमांचक था, जहां पहली गेंद पर सिंगल आया और दूसरी गेंद पर भी सिर्फ सिंगल आया, जिसके चलते अब मुकाबला सिर्फ 4 गेंदों का था। 200 कॉलिन डे ग्रैंडोम बल्लेबाज से। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 4 गेंदों पर अब जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने गेंद को फेंका, कॉलिन डे ग्रैंडोम ने बड़ा शॉट खेल दिया और ये गेंद पर गया छक्का, जिसके चलते अब 3 गेंदों पर सिर्फ 11 रनों की दरकार थी। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन अगली ही गेंद पर डॉट गेंद आई, जिसके चलते मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। अगली ही गेंद पर सैंडनर ने सिर्फ सिंगल ही चुराया, जिसके चलते अब 1 गेंद पर 9 रनों की दरकार थी, जो कि नामुमकिन सी बात थी, और आखिरी गेंद पर भी सिर्फ सिंगल ही आया, जिसके चलते इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 रनों से जीत लिया। जी हां दोस्तों, सांसें रुका देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरी जीत मिली। 200 वरना कॉलिन डे ग्रैंडोम तो थाम कर आए थे आखिरी ओवर में जीत के लिए, लेकिन बुमराह, हार्दिक और भुवनेश्वर की गेंदबाजी ने 99% हारा हुआ मुकाबला जिताया। लेकिन आप इस मुकाबले को 10 में से कितने नंबर देंगे?